हेलो गाइस, दिस इज़ तोशांक बदवा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक न्यू एक्साइटिंग न्यूज़, एक खुशखबरी जो आईआरसीसी ने अपने पेज पे नई नई लॉन्च करी है। तो मैं आपको बताऊंगा सबका सब कुछ, आगे चलते रहो वीडियो में। तो भाई आईआरसीसी ने 4 नए टेस्ट लॉन्च करे हैं आइलेट्स के जैसे। तो अब ये उन्होंने क्यों करे हैं, तो इंडिया में ना काफ़ी आईडीपी लेती है आइलेट्स का टेस्ट, आपको पता ही होगा सबको। तो आईडीपी काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रही है इंडिया के अंदर कि अब मान लो 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उसमें से वो आधे बच्चों को फेल कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आइलेट्स के टेस्ट की कॉस्ट है 16,000 और 15,000 समथिंग। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो वो अपना बिजनेस बनाए जा रहे हैं इससे। अगर वो बच्चों को फेल करेंगे तो दोबारा से बच्चों को टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बाहर जाना है। और यही एक लौता टेस्ट था फ़िलहाल कनाडा आने के लिए, और भी होंगे। तो क्या कहते हैं, इन्होंने इसका बिजनेस बना रखा है। ये अगर बच्चों को फेल करते तो इनकी जेब में सीधे सीधे 15 से 16 हज़ार रुपये आते हैं एक बच्चे से। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस बना रखा है, इसलिए आईआरसीसी ने इसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक इसको कंसिड्रेशन में लिया है उन्होंने। तो उन्होंने 4 नए टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। तो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ उन 4 टेस्ट के बारे में, और उनके प्राइजेस के बारे में, और उनके क्या कहते हैं मिनिमम कट ऑफ के बारे में कि और वो कब से अफेक्टिव होने वाला है। और ये न्यूज़ आप जाके आईआरसीसी की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो 4 न्यू टेस्ट जो कि आईआरसीसी ने लॉन्च किए हैं अपनी वेबसाइट पे, उसमें से पहला टेस्ट का नाम है सेलपिप जनरल, और दूसरे का नाम है CAEL सेल, या केल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और पीटी एकेडमिक और टोफल। ये 4 टेस्ट आईआरसीसी ने क्या कहते हैं एसडीएस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अगर आप इनमें से कोई सा भी टेस्ट देते हो तो आप आइलेट्स की तरह ही उतने ही एलिजिबल हो, उतनी ही जल्दी आपका वीज़ा लग के आएगा सेम स्पीड में। तो ये 4 टेस्ट उन्होंने न्यू निकाले हैं। तो अभी मैं आपको इनके बारे में, इनकी फुल फॉर्म और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ बताता हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इन टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट जो हैं ये 10 अगस्त से वैलिड होंगे, तो अभी से अप्लाई शुरू मत करना है इन टेस्ट के लिए। तो ये 10 अगस्त के बाद से वैलिड होंगे, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो, और ये आइलेट्स की तरह ही वैलिड होंगे। हाँ जी, तो फिर पहला टेस्ट है हमारा सेलपिप, सेलपिप जनरल। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इंडेक्स प्रोग्राम। तो इसका क्या कहते हैं, इसका प्राइस है तकरीबन आपका $195 प्लस टैक्सेस। तो ये इंडिया में तकरीबन आपको पड़ गया अराउंड 13 to 14,000 का ये आपको टेस्ट पड़ जाएगा। और इस टेस्ट को पास करने के लिए 0 to 12 पॉइंट्स होते हैं, जैसे आइलेट्स के अंदर आपका 1 to 9 बैंड्स होते हैं। तो इसके अंदर 0 to 12 पॉइंट्स होते हैं। तो इसको पास करने के लिए मिनिमम आपको चाहिए 7 पॉइंट्स इन ईच मॉड्यूल, जो भी होगा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और जितने भी मॉड्यूल्स होंगे सबके अंदर आपको 7 ईच बैंड चाहिए। तो आप सेल पे पास कर सकते हो और आप एलिजिबल हो। हाँ जी, तो फिर हमारा जो सेकंड टेस्ट है इसका नाम है CAEL। इसको केल कहते हैं, सेल कहते हैं, आई डोंट नो, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज। और ये टेस्ट जो है हमारा 10 से लेके 90 पॉइंट्स तक का होता है। तो इसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपको 60 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम, ताकि आप क्या कहते हैं पासिंग क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सको कनाडा के लिए। तो इसमें 60 नंबर्स का पॉइंट है, और इसका जो प्राइस है वो है तकरीबन $280। तो ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो इसका इंडिया में अराउंड प्राइस पड़ गया 16 से लेके 17,000 रुपये तक का। तो ये एक एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो अब हम अपने आपको थर्ड टेस्ट के बारे में बताते हैं। थर्ड टेस्ट है हमारा PTE, और PTE की फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में भी सेम क्राइटेरिया है, मार्क्स का 10 से लेके 90 नंबर तक। इसमें भी आपको एटलीस्ट 60 पॉइंट्स चाहिए आपको पास करने के लिए। हर एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, आपको 4 मॉड्यूल्स के अंदर 60 पॉइंट्स चाहिए एटलीस्ट इसको पास करने के लिए। और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है इंडियन में, मैंने गूगल सर्च करी है, इंडियन रुपीज़ के अंदर इसकी कॉस्ट है 14,700 रुपीज़ अराउंड। और ये काफ़ी फेमस टेस्ट भी है। PTE के बारे में आपने ऑलरेडी पहले से सुना होगा मेरे हिसाब से, और जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके बारे में भी आपने, आई एम प्रेटी श्योर यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस। हाँ जी, तो फिर जो हमारा लास्ट टेस्ट है 4th नंबर का, वो है टोफल। ये भी बड़ा पॉपुलर है, और ये टेस्ट जो है आपने इसके बारे में सुना होगा। ये ज़्यादातर वो बच्चे देते हैं जो US जाते हैं, US जाने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। US की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये काफ़ी फेमस टेस्ट है ये भी इंडिया के अंदर। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज।
तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके 0 से लेके 120 पॉइंट्स तक होते हैं। तो इसमें आपको एटलीस्ट 83 सिक्योर करने पड़ते हैं ताकि आप पास हो सको इसके अंदर और आप एलिजिबल हो सको अपनी फ़ाइल अप्लाई करने के लिए। तो 83 नंबर चाहिए इस टेस्ट के अंदर। और ये भी टोफल जो है ये भी, क्योंकि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए ये भी एक काइंड ऑफ टफ एग्ज़ाम है आइलेट्स की तरह। तो मेरे हिसाब से आइलेट्स और टोफल आर ऑन द सेम लेवल। सो आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 नए टेस्ट हैं जिनका आइलेट्स क्लियर नहीं हो रहा, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, जिनसे क्लियर नहीं हो रहा, तो वो इन 4 न्यू टेस्ट के क्या कहते हैं, 4 न्यू टेस्ट को आफ्टर 10th ऑफ अगस्त इनके बारे में सोच सकते हैं कि आप ये वाले टेस्ट दोगे तो आपका वीज़ा लग के आएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये आईआरसीसी की तरफ से वैलिड न्यूज़ है। हाँ जी, तो फिर ये जितने भी आपके चारों टेस्ट हैं इन सब का जो प्राइस है, टोफल का प्राइस मैं आपको बताना भूल गया। टोफल का प्राइस है अराउंड 16,035 रुपीज़। तो जितने भी ये मैंने आपको 4 नए टेस्ट बताए इनमें से सबसे सस्ता जो है वो हमारा सेलपीपी है। और क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको और भी जैसे ही आईआरसीसी पे न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टिल देन आप ये 4 पेपर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका आइलेट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इन 4 पेपर के बारे में सोच सकते हैं आफ्टर 10th ऑफ अगस्त। तो टिल देन जो भी आपको नई न्यूज़ आएगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो टिल देन अगर आप अपने आइलेट्स पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने आइलेट्स का टेस्ट दिया और अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया है पहले अटैम्प्ट के अंदर, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इन 4 पेपरों के बारे में भी इतना ध्यान मत देना। अगर आपने अपना सेकंड पेपर ऑलरेडी भर दिया है तो आपको इन चारों पेपर पे ध्यान मत देना। आप अपने आइलेट्स की तैयारी करो और एक ही बार में अपना आइलेट्स निकाल दो ताकि आपके और पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत एक एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है। 16,000 रुपये का इंडियन मनी के हिसाब से देखें तो 16,000 इज़ वर्थ इट। तो आपको पहली बार में ये पेपर निकाल लेना चाहिए अगर आपने आइलेट्स भरा हुआ है। अगर आपका 3-4 बार ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा तो फिर आप इन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आइलेट्स कर सकते हो आप तो वेल एंड गुड। और अगर आपका नहीं हो रहा, अगर आपने भर दिया ऑलरेडी तो भी आपको आइलेट्स ही करना चाहिए, उसमें ही ध्यान लगाओ, अपना पूरा फोकस लगाओ। और अगर आपका बिल्कुल नहीं हो रहा तब जाके आपको इन 4 एग्ज़ाम्स की तरफ देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थी भाई आईआरसीसी की तरफ से नई न्यूज़। तो जैसे ही इस पे कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू, बाय बाय।